बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मानसरी टीचर्स ट्रेनिंग का 7th सेशन है और हम साइंस एंड सेंसोरियल का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए ताकि मैं प्रोसीड कर सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड सेंसोरियल का ये पार्ट 2 है। सबसे पहले हम इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर नजर डालते हैं। बेसिकली साइंस और सेंसोरियल बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने का एरिया है। हम ये देखेंगे कि हम सब जो पार्टिसिपेंट सेशन को ले रहे हैं वो सेंसोरियल को अंडरस्टैंड कर सकें, इस हद तक कि उसको डिफाइन भी कर सकें, उसके एक्सरसाइजेस को समझ सकें और ये भी जान सकें कि सेंसोरियल एक्सरसाइजेस का पर्पस क्या है। फिर हम सेंसोरियल एक्सरसाइजेस के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे पिछले सेशन का कुछ रिकैप लेते हुए। और कुछ एक्सरसाइज को हम कंडक्ट करेंगे यहाँ पर बच्चे की सेंसेस को रिफाइन और शार्पन करने के लिए। सेंसोरियल की एक्सरसाइजेस बच्चों की मोटर स्किल्स की भी डेवलपमेंट करती हैं, इंडिपेंडेंस और एडेप्टेशन सोसाइटी में गेन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा बच्चे की कंसंट्रेशन डेवलप होती है, जिसके नतीजे में बच्चे के अंदर गौर फिक्र, तदब्बर और तफक्कुर की सलाहियत पैदा होती है। इसको मॉडर्ली वे ऑफ थिंकिंग भी कह सकते हैं। बच्चे की जो ज़रूरत है रेपिटिशन, ऑर्डर और सक्सेशन इन मूवमेंट की, वो भी पूरी होती है सेंसोरियल की एक्सरसाइजेस के थ्रू। और फिर बच्चा जो है वो सेंसोरियल की एक्सरसाइजेस के दौरान अपने क्वाइट एंड काम रह के जब वो इन्वॉल्व होकर एक्सरसाइज करता है, तो जो पिछले सेशन में हमने देखा था पावर ऑफ बीइंग साइलेंट, एक साइलेंस गेम के थ्रू हम ये जानेंगे कि उसी एबिलिटी को मजीद कैसे स्ट्रेंथन हम कर सकते हैं सेंसोरियल की एक्सरसाइजेस के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साइंस क्या है? दरअसल ये वो करिकुलम है, ये वो लिस्ट है मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपनी तरफ से तो खासा लाउड बोल रही हूँ और देखिए आवाज़ क्लियर ना होने की कोई और सूरत अगर मुझे समझ में आती है तो मैं उसको भी कंट्रोल करती हूँ। जी, मैंने पूछना था क्या प्रॉब्लम है आवाज़ के साथ? मैं तो बहुत लाउड बोल रही हूँ। ठीक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो आवाज़ का इशू था तो मैंने कहा पहले हम इसको कंट्रोल कर लें आवाज़ में। हम साइंस की बात कर रहे थे। साइंस करिकुलम दरअसल बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करने का एक तरीका है। हम इसमें एक ऐसा करिकुलम चेकआउट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं जिसको हमने 3 से 7 साल के बच्चों की जो जहनी सतह, उनकी क्यूरियोसिटी का लेवल, उनके जो क्वेश्चनिंग का अंदाज है, उसको सामने रख के हमने बनाया होता है। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को खोजना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं ये क्या है और क्यों है। तो ये नेशनल सेटिस्फेक्शन जो ये जो करिकुलम एरिया उन्हें प्रोवाइड करता है, ये मार्वेलस है। बच्चा इस उम्र में बहुत डिटेल ओरिएंटेड होता है।
ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और हम बड़े तंग आ जाते हैं, ये तो बोले जा रहा है, हम उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं सिवाय बजाय इसके कि हम उसको आंसर कर सकें। तो साइंस एंड सेंसोरियल की एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बच्चे को क्वाइट एंड काम भी रखेंगी और उसको बहुत सारे उसको सवालों का जवाब इस एक्सप्लोरेशन के थ्रू दे देंगी। यानी उसकी क्वेश्चनिंग अब जो है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगी, पर्पसफुल होगी इस साइंस एंड सेंसोरियल के थ्रू। आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें तो हम उसके कहे बगैर ही उसे देने जा रहे हैं, लिहाजा वो सेटिस्फेक्शन फील करेगा। बच्चे जो है जैसे वो जानना चाहते हैं परिंदे के बारे में, कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी कितनी टांगे हैं, ये कैसे खाता है, और ये कहाँ पे रहता है, अच्छा और इसकी चोंच ऐसी क्यों है, और फलां वाले बर्ड की क्यों ऐसी थी। ये वो सवाल है जो हर बच्चा पूछना चाहता है, और बदकिस्मती से उसे माहौल नहीं मिलता, उसे ऐसे तहम्मुल मिजाज पेरेंट्स और असातिज़ा नहीं मिलते। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को धमका के खामोश करवाते हैं। अच्छा फिर देखिए, बच्चा जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ साइकिल के बारे में बड़ा क्यूरियस होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे वुमन एडिसन याद आता है जिसने अपने नेबर से कुछ अंडे चुराए, टोकरी में रखे और उसके ऊपर बैठ गया, ये सोच के कि जब बतख और मुर्गी अपने अंडों में बैठती हैं तो इसमें से उनके बच्चे निकलते हैं, तो इसमें से मेरे निकलेंगे। उस एडिसन की क्यूरियोसिटी ने इंसानियत को कितना फायदा पहुंचाया आप सब जानते हैं। They begin to really look at the parts of a plant and wonder. अब देखिए पौधे के अंदर से फूल कैसे बन जाता है, फूल के अंदर ये चीज क्या है, ये क्यों है, किस तरह। और जब हम इसी लेवल पे बच्चे को फ्लावर डायसेक्शन सिखाएंगे, वो उसके पत्ती अलग करेगा, उसे पता चलेगा ये पेटल है, ये सैपल है, और ये जनाब ये अगर ये लीफ है तो इसके अंदर ये मिडरिब है, और ये अंदर से क्या आ रहा है, ये किससे हो रहा है। तो वो जो हमें 3, 4, 5 क्लास में जाके चीजें रटवानी नहीं पड़ेंगी। ये वो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो सिर्फ उनको इस सवाल का जवाब तक नहीं महदूद रखती, बल्कि मैं और आप जब उनको एक प्रॉपर वे में गाइड करते हैं ना, तो फिर बच्चे के जहन में इसकी प्रोसेसिंग होती है, वो इसको सोचता है। मुझे याद पड़ता है मेरे एक बच्चे ने मुझे एक दफा ये बात कही थी, मेरे एक स्टूडेंट ने, मैं इसको सोचता हूँ इसलिए मुझे ये साइंस अच्छी लगती है। अब हम बच्चों को सोचने की इजाजत देंगे तो ही सवाल का जवाब देंगे, ही तो हम उन्हें सोचने की इजाजत देंगे। तो बात ये है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये नेमत है हमारे लिए, हमारे बच्चे की जहानत का एक सबूत है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से साइंस पढ़ाएं, इस तरह से सेंसोरियल के एक्सरसाइजेस करवाएं कि उनको अपनी इर्द गिर्द की दुनिया बहुत खूबसूरत लगे, और इसको एक्सप्लोर करते करते हमारे पास साइंसदान भी आ जाएंगे, मौजूद भी होंगे जो मुख्तलिफ तरह की चीजें ईजाद कर रहे होंगे। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, थोड़ा सा रिकैप लेके हम चलेंगे अगले सेशन जो पिछला सेशन हमारा हुआ उसका, और फिर हम आगे कुछ चीजें देखेंगे आज के हवाले से। सबसे पहले मेन एरियाज है, सेंसिस पिछली दफा थोड़ा सा हुआ था हमारा, फिर हमने इस दफा जोलॉजी, बॉटनी और एवरीडे साइंस को भी टच करना है। कुछ सेंसिस रहती थी, आज उनको करके जाएंगे जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्रुप थे हमारे, विजुअल सेंस का था, क्रोमेटिक सेंस, टैक्टाइल सेंस, थर्मिक और बैरिक। आप सब जानते हैं विजुअल सेंस से मुतालिक है जो मैं वो एक्सरसाइजेज जो हमारी देखने की सलाहियत को रिफाइन करती हैं, ये वो वाली एक्सरसाइजेज हैं। फिर क्रोमेटिक सेंस की एक्सरसाइजेज हमने देखी थी, ये वो हैं जिनसे हमने कलर्स और उनकी मतलब शेड्स के जो शेडिंग में ग्रेडिंग आती है ना, उसको देखा था हमने, 3 कलर बॉक्स। टेक्टाइल सेंस में बहुत सारी चीजें जो हम टच से सीखते हैं, हमें हमारी स्किन के थ्रू जो डाटा हमारे ब्रेन तक जाता है, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होती है, जैसे रफ एंड स्मूथ का कंसेप्ट है, फिर है हॉट एंड कोल्ड का है, फिर हैवी एंड लाइट का है। ये हमारी स्किन के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जा रही होती है। इसमें लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू हो या फिर अपने बच्चे की अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज जो भी हो, बहरहाल बच्चा जो इन सेंसेस के थ्रू सीखता है ना, यही उसकी लर्निंग है। एडिशनल हम इसको कह सकते हैं कि जो हमने सेकेंड लैंग्वेज इसको सिखानी है इसके ऊपर, इन सब चीज़ों पे वो एक सोने पे सुहागा है, ये एडिशनल बेनिफिट है। थर्मिक सेंस में हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि चीज़ों का टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी चीज है वो कितनी गर्म और कितनी ठंडी होती है, और कमरे के टेम्परेचर पर आम पड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनमें से कौन सी चीज कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है, किस तरह का मटेरियल। फिर बैरिक सेंस है जिसमें सेंस ऑफ वेट हम शामिल करते हैं, इसमें एक जैसी शक्ल सूरत की चीजें हों या मुख्तलिफ शक्ल सूरत की, भारी कौन हल्की कौन सी है। नेक्स्ट चलते हैं।
स्टीरियोग्नोस्टिक एक सेंस है, मारिया मॉन्टेसरी इसको सिक्स सेंस भी कहती है। ये मस्कुलर मेमोरी है दरअसल। हमारे पट्टों की भी एक यादाश्त होती है। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं या हमारी ख्वातीन या चले मर्द भी रोटी बनाते हैं, तो इसके लिए हमें स्टेप सोचना नहीं पड़ता कि अब आगे क्या करेंगे। ये दरअसल मस्कुलर मेमोरी होती है, जिसमें हमें इन चीज़ों की ना, मतलब हमारी जो मोटर स्किल्स होती है ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है। और ये जो चीज़ें हैं, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो है ना, वो ऐसी हैं जिसमें टेक्टाइल सेंस भी इन्वॉल्व होती है। तो स्टीरियोग्नोस्टिक सेंस दरअसल क्या है, ऐसी सेंस है जो हमारे, जिसको हम मस्कुलर मेमोरी या हमारी पट्टों की यादाश्त, या हमारा इस काम को करने के लिए हमारे हाथ की मूवमेंट क्या होगी, हमारे पाँव की मूवमेंट क्या होगी, यानी बॉडीली मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। अच्छा, ऑडिटरी सेंस एक्सरसाइजेज जो हैं, दरअसल ये साउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसमें हमने साउंड बॉक्सेस के थ्रू की थी। फिर इन्वायरमेंटल साउंड सारी को आइडेंटिफाई करना भी ऑडिटरी सेंस की एक्सरसाइजेज है। आगे हम लैंग्वेजेस में ऑडिटरी एक्सरसाइजेज भी देखेंगे। जैसे उर्दू में मुख्तलिफ हरूफ की आवाज़ें हैं, इंग्लिश में फोनेटिक्स हैं, वो सारी ऑडिटरी सेंस की एक्सरसाइजेज हैं। उनकी बेस जो है वो दरअसल इन एक्सरसाइजेज पे होती है, जो यहाँ हम सेंसोरियल में करवा देते हैं। फिर गैस्ट्रेटरी सेंस है, यानी टेस्ट से रिलेटेड। बच्चे को 4 बेसिक टेस्ट हम यहाँ पे करा देते हैं। फिर स्मेल है, अल्फैक्टरी सेंस की। बच्चा स्मेल के थ्रू चीजों को जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है, सेम स्मेल्स को आइडेंटिफाई करता है। फिर सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल को मिला के कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। तो आगे देखते हैं जरा, ये सेंसर की एक्सरसाइजेस आपके सामने ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। अब आगे चलते हैं, जरा इनकी डिटेल देख लेते हैं। विजुअल सेंस में हमने कलर, डायमेंशंस, पैटर्न और शेप को एक्सप्लोर करना था। कलर्स के लिए हमने कलर टैबलेट्स यूज की, डायमेंशंस के लिए हमने पिंक टावर, ब्रॉड स्टेयर, रेड रॉड यूज की, और एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स के लिए हमारे पास क्या मटेरियल है देखते हैं जरा। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह की शेप्स आ जाते हैं। ये कलर ये हो, स्लाइड से आगे चलने, क्रोमेटिक सेंस हम बहुत डिटेल से देख चुके हुए। ये एक्सप्लोरिंग डायमेंशंस का मटेरियल है। नंबर रॉड्स हैं, पिंक टावर है, सिलेंडर ब्लॉक्स हैं, ये ब्राउन जो है इनको हम ब्राउन स्टेयर्स भी कहते हैं और ब्रॉड स्टेयर्स भी कहते हैं। फिर नीचे एक तस्वीर में ना नॉबलेस सिलेंडर है, रेड और येलो, जो आपको नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। अभी एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स के अंदर ये दो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, एक है बाइनोमियल क्यूब और एक है ट्राइनोमियल क्यूब। वंडरफुल मटेरियल है। मैं इससे वन में ये मॉन्टे 1 तक इसकी मॉन्टेसरी एक्टिविटीज हम करवाते रहते हैं। उसके बाद 6 से ऑनवर्ड हम इससे मैथ पढ़ाते हैं। एनोमियल क्यूब का बहुत मज़ेदार फार्मूला है, जो बच्चे इससे जो है ना वो अखज़ करना सीखते हैं और इसके अंदर दिलचस्पी से सीखते हैं। और ट्रायनोमियल क्यूब का फार्मूला तो गलबन जाके 9th-10th में टच होता हो। और इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम का भी एक एडवांस मटेरियल है, इसमें जो हम एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स के अंदर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो कंसेप्ट है, ये बाइनोमियल स्क्वायर का है। और फिर बाइनोमियल क्यूब जो है ना, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला बनता है वो इसी से हम बनाना सिखा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टेक्टाइल सेंस के अंदर देखिए आ रही हैं कुछ टच बोर्ड्स हैं, टच टैबलेट्स हैं, और फैब्रिक को टच करके ना अलग मुख्तलिफ तरह का फैब्रिक बच्चे को, जैसे कॉटन है, लॉन है, वेलवेट है, सिल्क है, रेयॉन है, मुख्तलिफ तरह का मटेरियल एक ही साइज के पीस काट के उनको उनका टच के जरिए जो है ना वो उसका टेक्सचर फील करना सिखाते हैं। और बच्चा एक तरह के 2 पीस जो है उनको मैच करता है। नाम लेने जरूरी नहीं है कि ये सिल्क है, फलां है। उसने सेंस ऑफ टच के जरिए एक जैसा फैब्रिक जो है ना उसके पेयर बनाने। और बैरिक टैबलेट के अंदर हम जो है ना वेट को एक्सप्लोर करते हैं। एक ही साइज की वुडन टैबलेट्स होती हैं, उनको सिर्फ बहुत लाइट सा डिफरेंस होता है, उनको हाथों पे रख के हम जो है ना फील करते हैं वैसे हैवी कौन सा है, लाइट कौन सा है, फिर उनकी पेयरिंग करते हैं। ये जो टेक्टाइल एक्सरसाइजेज हैं, ये 3 से 5 साल की उम्र में आमतौर पर इसी तरह जनरली कराई जाती हैं। फिर 5 साल के बाद हम इसको ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज में भी शामिल कर लेते हैं। बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध के उसने मैचिंग करनी होती है कि क्या वाकई वो देख के इन चीज़ों के पेयरिंग कर रहा है या वैसे। और इसमें एक बार ज़हन में रखिएगा कि जो बच्चा आंखों ब्लाइंड फोल्ड करने से घबरा जाए, उसको कभी इस बात की उसमें ना डालेंगे, प्रेशराइज ना करेंगे या मनाए नहीं उसको कि नहीं आपने ज़रूर करना है, आप कर लोगे, आप बहुत अच्छे हो। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है किसी वक्त अपने खौफ पर काबू पा ले। मैंने देखा हमारे यहाँ छोटे बच्चे इन चीज़ों से घबराते हैं।
मिलना है कि वो इसको कॉप कर लें किसी वक्त और फिर वो खुद से फरमाइश करें कि और उस एक्सरसाइज के दौरान उनका मैं कर लूंगा, और आपने से ब्लाइंड फोल्ड किया, जो ही आपको अंदाजा हुआ कि बच्चा जो ना वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको फोल्ड उतार दें से। नेक्स्ट चलते हैं। ये है एक्सप्लोरिंग टेम्परेचर। इसमें थर्मिक बॉटल्स हैं, ये एक ही साइज की मुख्तलिफ मेटल की बॉटल्स होती हैं, जिसमें हम ना पेयरिंग करनी होती है बच्चों ने कि कोल्ड कौन सी, हॉट कौन सी, और नॉर्मल वाटर की बॉटल भी रखी जाती है। ये पिछली दफा भी हमने देखा था। नॉर्मल कोल्ड को पकड़ने के बाद एक दफा बच्चा नॉर्मल बॉटल पकड़ेगा, ठीक है, ताकि उसके हाथों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद वो कोल्ड हॉट को पकड़ के उसका पेड़ ढूंढेगा। स्टीरियोग्नोस्टिक सेंस के लिए हम सॉर्टिंग ट्रेज यूज करते हैं, मिस्ट्री बैग यूज करते हैं। सॉर्टिंग ट्रे आप एक जैसी ट्रेस रख लें, एक बास्केट के अंदर 2 या 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे बटन्स हैं, जैसे बीड्स हैं, उनको मिक्स कर दें। बच्चे को सॉर्टिंग सिखाई जाती है उसमें, कलर्स के एतबार से, शेप के एतबार से। जैसे अगर कलर्स में हमने 3 कलर्स के बीड्स एक बास्केट में डाले हैं, तो हम 3 ट्रेज उन्हें हम देंगे इस तरह के, वो अलग अलग करके बीड्स उसमें सॉर्ट आउट करते हैं। इसी तरह मिस्ट्री बैग की एक्टिविटी जो है, आपका पर्स भी एक मिस्ट्री बैग हो सकता है। आप अपने पर्स में हाथ डालें, या किसी भी कोई कपड़े की थैली आमतौर पर बनाई जाती है बच्चों के लिए, जिसमें आप 3 आम ऑब्जेक्ट्स डालें जिसको बच्चा पहचानता हो, वो बच्ची तरह और उसका नाम भी बता सकता हो। बच्चा मिस बैग के अंदर हाथ डालेगा, डाल के फील करेगा कि ये क्या है। मसलन उसके अंदर एक पेंसिल है, बच्चा निकाले बगैर उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ेगा और बोलेगा पेंसिल, और फिर बाहर निकाल के आपको दिखाएगा। मकसद ये है कि क्या बच्चा सेंस ऑफ टच के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को पहचानता है। फिर इस तरह मिस्ट्री बैग के अंदर आम डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो हमारी ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स की शेप्स हैं, वो भी डाल के, जैसे स्फेयर है, जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, इनके साथ भी हम ये एक्टिविटी कराते हैं। लेकिन इसके लिए पहली शर्त ये है कि बच्चा जो चीजें मिस्ट्री बैग में डाली जाए, उन सबको खूब अच्छी तरह पहचानता हो, कोई नई चीज इसके लिए वहां पर मौजूद ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। ऑल्फैक्टरी सेंस में स्मेलिंग जार्स होते हैं, 4 मुख्तलिफ तरह की हम स्मेल्स जो हैं वो फ्रेश उसको बॉटल्स को तैयार करते हैं। इसके अंदर हमने कॉटन भी डालनी है। जैसे फर्स्ट करें, एक में हमने विनेगर डाल दिया, एक में आपने परफ्यूम डाल दिया, एक में आपने कोई शैम्पू डाल दिया जिसकी कोई तेज स्मेल। और बच्चा जो है ना वो 2-2 बॉटल्स में डालेंगे, दोनों बॉटल्स में, जैसे आपने विनेगर 2 में डाला, एक का ढकना लाल था और एक का नीला, फिर आपने शैम्पू 2 में डाला, एक लाल और एक नीले रखने वाला, फिर आपने परफ्यूम 2 में डाला। अब बच्चे ने इनको स्मेल करना है और इनको पेयर करना है। इसी तरह गैस्ट्रेटरी सेंस में टेस्ट बॉटल बनाई जाएंगी, चारों टेस्ट की। ऑडिटरी सेंस में साउंड बॉक्सेस जो है वो बने हुए होते हैं, और इसमें बच्चे ने सेम साउंड्स को आपस में मैच करना होता है। आगे चलते हैं। अब है हमारी एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में बच्चों की ज़हनी सतह के एतबार से कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस कराए। वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें करवाई जा रही हैं इस वक्त। फर्ज करें आप इसके लिए मटेरियल एक छोटा सा टब, मीनिंग बॉल जिसको आप कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपके सामने ग्लास बॉल पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का बॉल भी हो सकता है, एक छोटा सा पत्ता, एक स्टोन, एक स्पून, एक स्पॉन्ज, एक पेंसिल, एक बॉल, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो ना वो कलेक्ट करें। इसमें कुछ जो है पानी में सिंक करती हैं, कुछ फ्लोट करती हैं। तो पानी को ये इसी प्रोसीजर के तहत बॉल को हम थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ डालते जाएंगे। अगर वो चीज़ सिंक करेगी तो हम सिर्फ सिंगल वर्ड बोलेंगे, सिंक, यानी पानी के अंदर हमने चीज़ डाली है, वो सिंक कर गई, हम बोलेंगे सिंक, फिर हम स्टे करेंगे। और अगर वो फ्लोट कर रही है तो हम कहेंगे फ्लोट, उंगली उसकी तरफ करके, फिर हम अगली डालेंगे। वो दोनों में से जो फिनोमेना हमें सामने नजर आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड बच्चे लफ्ज, टीचर जो है प्रेजेंटेशन में लफ्ज बोलेंगी। उसके बाद हम बच्चे को इस मटेरियल को वाइंड अप करके शेल्फ पे रखेंगे, और पानी को बिल्कुल जो है ना वो इसी तरह ट्रे बना के बच्चों को देंगे कि बच्चा सॉर्टिंग करके अलग अलग डिश में रखेगा। देखिए बड़ा बॉल है, उसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, मटेरियल रिक्वायर्ड में ये नहीं लिखा हुआ, 2 अलग अलग बास्केट्स इसके लिए चाहिए होंगी, जिसमें बच्चा सिंक करने वाली चीज़ों को अलग, फिर सॉर्टिंग करेगा उसकी, और फ्लोट करने वाले की अलग एक बास्केट में डाल देगा। और बच्चा इस एक्सपेरिमेंट को अपनी मर्जी से जितनी दफ़ा चाहे रिपीट करे, क्योंकि वो एक साइंटिफिक फिनोमेना सीख रहा है सिंक एंड फ्लोट का, और वो इसको एंजॉय करता है। इसको बाद हम बॉटल्स के अंदर भी करवा देते हैं, यानी पेट बॉटल जो है ना उसका, उसमें कुछ चीज़ें बच्चा डालता जाए, उसमें आधी भरी हुई बॉटल हो या
वन थर्ड में रिव्यू, उसका कैप बंद कर दे, फिर उसको ऑब्जर्व करे कौन सी चीज सिंक कर रही है, कौन सी फ्लोट कर रही है। और आप ये देखें कि बच्चा इस दौरान कितना कूल एंड काम होगा और वो क्वाइटली इसको ऑब्जर्व करेगा। हो सकता है कि वो आपसे शेयर करना चाहे, लेकिन ज्यादातर इस उम्र के बच्चे जो हैं वो बोले बगैर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जी नेक्स्ट, ये देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसमें हम कागज की वर्कशीट बना के फिर रहे होते हैं। मैंने उसे कभी बेनिफिशियल नहीं देखा। इसकी बजाय इस तरह दो आप टैग्स बनाएं। ये देखिए एक बास्केट में आप इस तरह की चीजें रखिए। अब बच्चा खुद उनमें से, हालांकि ये सारी नॉन लिविंग है इसमें, लेकिन मॉडल है ना, बच्चा खुद आइडेंटिफाई करेगा इनको कि इनमें से कौन सी चीज लिविंग हो सकती है और कौन सी नॉन लिविंग। वो अलग अलग दोनों बॉल्स के अंदर वो चीजें डाल के रखेगा। अब ये क्लासिफिकेशन है जो उसने सीखी है लिविंग एंड नॉन लिविंग की। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की क्लासिफिकेशन है। इसमें भी आपको जो मटेरियल चाहिए होगा, उसमें दो एम्पटी बॉल हैं, एक मैग्नेट है, बास्केट है जिसमें डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हो। अब वो जो चीजें मैग्नेट के साथ टेस्ट करता जाएगा, जो चीज उसके साथ अट्रैक्ट करेगी उसको वो बोलेगी, उसको टीचर उसके सामने प्रेजेंट करते हुए बोलेंगे मैग्नेटिक, और उसको एक बास्केट में डाल देंगे। इसी तरह जैसे पिछली आपने ट्रे बनाई देखी ना, इसी तरह बन सकती है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की साथ टैग्स बना ले। अब आप ये कहेंगे कि जी प्री नर्सरी का हम ये करवा रहे हैं, हम करवा, प्री नर्सरी के बच्चे बहुत शौक से करते हैं, तो वहां भी टैग बनाने जरूरी है। जी वहाँ इसलिए टैग बनाने जरूरी है कि बच्चे के लिए वर्ड फैमिलियर हो जाए, उसे 2 3 4 5 जहाँ कहीं भी जाके इस को रिटर्न में या राइटिंग में करना है, वो इससे पहले से फैमिलियर होगा। तो ये टैग्स भी हम बनाएंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, और दो एम्पटी बॉल्स के आगे रख देंगे। बच्चा मैग्नेट से टेस्ट करता जाएगा और पर्टिकुलर बॉल में डालता जाएगा। हो सकता है शुरू में वो इसमें गलती करे, तो कोई बात नहीं, करने दे, जितनी दफा चाहे उसको रिपीट करते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये है मैग्नेट के इर्द गिर्द आयरन फिलिंग को डाल के उसको ऑब्जर्व करना। कुछ भी ना बताएं आप इसमें, सिंपल इसको करने दें। उसको इसकी वोकैबुलरी अगर वो हमसे पूछे कि क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, तो हम उसे बताएंगे कि ये मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या बन रहा है। ठीक है, अगर वो ना पूछे तो अर्ली चाइल्डहुड में बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। जब वो पूछने, उसके पूछने पे आपको आंसर करना है, इसके अलावा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया जा सकता है अगर बच्चा पूछे, लेकिन पहले लेट हिम और हर एंजॉय दिस एक्सपेरिमेंट। वो पहले वो यही देखेगा कि अच्छा मैं इधर को डालता हूँ उधर को, फिर वो मैग्नेट को घुमा के भी देखेगा कि ये इधर उधर भी हो रहे हैं। वो उसे ये इंजॉयमेंट मिलनी चाहिए, और आप इसे अलाउ करेंगे कि वो ये काम करे। ठीक है, आगे चलें। रॉकेट बैलून है, बच्चे बहुत मजा लेते हैं इस चीज का। आपको नजर आएगी आगे। एक थ्रेड आपने इस तरह लगाना है अपने कमरे के अंदर, उसके एक साइड ऊंची हो और दूसरी नीची हो। उस पे आपने गुब्बारे को हवा भर के इस तरह टेप करना है एक स्ट्रॉ के अंदर से। अब जब आपने ये गुब्बारे को हम आगे से बांधेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे तो गुब्बारा रॉकेट की तरह ऑपोजिट तरफ जो है ना, ऊंची ऊंचाई वाली साइड पे ट्रेवल करेगा रॉकेट की तरह। इससे बच्चे को रॉकेट हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसे ये भी समझ आ जाए ठीक है, रॉकेट किस तरह की चीज होती है जो ऊपर को जाता है। नेक्स्ट, क्या आप अंदाजा कर सकते हैं क्या चीज है? यहाँ पे एक नया एक साइंटिफिक फिनोमेना हम उन्हें समझा रहे हैं। ये जो फिनोमेनन है ये दरअसल क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक है, उनके अंदर कांस्टेंट मोशन हो रही है। तो देखिए हमने पानी के ग्लास के अंदर कुछ फूड कलर के ड्रॉप्स डाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके मूवमेंट की वजह से वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। बच्चा इस पूरे प्रोसेस को देखेगा, जिस दिन उसने इसको बुक में पढ़ा उसको ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यहाँ करना जरूरी है, यहाँ एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, बबल सॉल्यूशन और वॉन्ड कंस्ट्रक्शन हम सिखाएंगे बच्चों को। एक अच्छी क्वालिटी का सोप लिया जा सकता है, आमतौर पर लिक्विड सोप ज्यादा बेहतर रहता है इसके लिए। ग्लिसरीन है, एक डिश वायर स्ट्रॉ स्प्रिंग वगैरह। तो हम एक कप सोप में हम 1 टीस्पून ग्लिसरीन का डालेंगे और उसमें 1 क्वार्टर पानी मिक्स करके ना उनको कुछ देर के लिए पड़ा रहने देंगे। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इस सोल्यूशन को एक दिन पहले बना लिया जाए ना,
तो बबल्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसीलिए जितना पुराना में वो होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा बबल्स नहीं बनेंगे। अब मुख्तलिफ शेप्स के वॉन्ड बनाए जा सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की वायर्स आमतौर पे मार्केट में जो मिलती हैं उनके, आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में उसकी एक दो चीज़ों की शेप भी हमने दी हुई है वॉन्ड बनाने के लिए। गोल भी होता है, आमतौर पे स्प्रिंग वाले मार्केट से मिलते हैं। हम सादा तार से भी बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ से भी बना सकते हैं। बहरहाल वायर होनी चाहिए उसके अंदर। तो जब हम उसको सोल्यूशन में डिप करके ब्लो करेंगे तो बबल्स बनेंगे। और जब मुख्तलिफ तरह के वॉन्ड शेप्स के आप बनाएंगे तो बबल्स की शेप भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बेसिकली तो गेस्ट्रेटरी सेंस की और गेस्ट्रेटरी olfactory सेंस की मिक्स एक्सरसाइज है कि हम a small piece of peeled potato और एप्पल, कलर एक है हम जैसा, शेप भी एक जैसे ही हम काटेंगे। ठीक है, अब बच्चा जो है वो अपनी आइज को बंद करेगा और एक पीस पोटैटो का उठाएगा। जो ना पोटैटो और एप्पल हम मिक्स कर देंगे और बच्चा अपनी नाक को पकड़ेगा और एक पीस खा के बताएगा कि क्या है, एप्पल है ये पोटैटो है। नेक्स्ट। साइफन ट्यूब की एक्टिविटी है ये। इसमें दो छोटे जग हम लेते हैं, दो अलग अलग सरफेसेस पे हम रखते हैं, एक को ऊंची जगह पे और एक को थोड़ी सी नीची जगह पे। एक छोटी सी पाइप हमें चाहिए होती है जो इन दोनों के दरमियान साइफन के तौर पर एक्ट करे। इस वर्ड साइफन पे गौर करना जरूरी है। मुझे याद पड़ता है एक दफा लाहौर में मैंने ट्रेनिंग दी तो मुझे खातून ने बताया, जो हमारी पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने बताया कि उनका घर बीआरबी नहर के पास है और वहां पर एक एरिया का नाम साइफन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज समझ में आया कि साइफन क्या, क्यों उसका नाम रखा गया। वहां पे भी बीआरबी का पानी एक ऊंचे वाले हिस्से से नीचे की तरफ गिरता है, तो उस हिस्से को उन्होंने साइफन का नाम दिया हुआ। तो साइफन वो फिनोमेनन है जिसमें पानी जो है वो चीज है जिसके जरिए पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है। यानी यहाँ पे ट्यूब जो है वो साइफन के तौर पर एक्ट कर रही है। एक्टिविटी की आपको समझ में आ गई होगी। एक बेसिक एट्रीब्यूट है पानी का, क्वांटिटी है। अच्छा, इसका मतलब है आपको भी साइफन याद आ गई होगी, वो बीआरबी वाली। खैर मैंने तो नहीं देखी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बीआरबी के पास, वैसे बीआरबी और वाघा को हमने विजिट किया हुआ एक आध दफा, शायद दो दफा जाने का इत्तेफाक हुआ कि मैं, मेरा उस दिन भी मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी और आज फिर कि जब मैं उस साइड पे जाऊं तो मैं साइफन देख सकूं। ओके, थैंक यू। जरूर आप फोटो सेंड कीजिएगा। अच्छा, ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं कि डेली लाइफ में बच्चे का कंसेप्ट या हम बड़ों का जहाँ मैच करते हैं, हमें फिर वो लर्निंग जो है वो मजा देती है, खुशी देती है। चलिए आगे चलते हैं। अब है क्रोमेटोग्राफी। ये है बेसिकली एफएससी का कंसेप्ट और हम इसको दे रहे हैं प्री स्कूल में। बहुत मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार। हम मुख्तलिफ तरह के इंक, मुख्तलिफ कलर्स के इंक को एक पॉट के अंदर मिक्स कर लेते हैं। एक शैलो प्लेट के अंदर आप यूँ कहें कि रेड ग्रीन ब्लू इंक आपने उसको मिक्स कर लिया। एक निडल चाहिए या ड्रॉपर चाहिए, आपको ब्लॉटिंग पेपर चाहिए, फिल्टर पेपर भी चलेगा। ठीक है, हम एक ड्रॉप जो है ना तीनों इंक्स का एक कप में डाल के मिक्स कर लेते हैं और फिर उस ड्रॉप को ना निडल की मदद से या ड्रॉपर की मदद से हम ब्लॉटिंग पेपर पे डालते हैं। मिक्स की हुई इंक का एक ड्रॉप हमने ब्लॉटिंग पेपर पे डालना है और फिर हम जो शैलो प्लेट हमने लिया ना उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। मतलब प्लेट कम गहरी हो, ज्यादा गहरी ना हो कि बिल्कुल ही तरबतर हो जाए। उसके अंदर एक दफा ब्लॉटिंग पेपर को डिप करके हम उठा लेंगे।
और फिर हम इसको पैक के साथ किसी वॉशिंग लाइन पे ऐसे लटका देंगे, नहीं कि वो खुश्क हो जाए। अब देखें क्या तमाशा होता है, क्या मजे की चीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड को देखें जरा। ये इसी तरह की एक्टिविटी बच्चों की हुई है। देखिए छोटे छोटे बच्चों के नाम लिखे हुए। अब बच्चों ने कलर मिक्स करके यहाँ पे लगाए हैं। कहीं पे उनका डिफरेंट फूड कलर्स भी मिक्स किए जा सकते हैं, इंक्स भी की जा सकती है। तो ये वाली एक्टिविटी जो ना फूड कलर के साथ हुई है, तो बच्चों ने डिफरेंट उसके कलर्स मिक्स किए थे अपनी मिक्सिंग ट्रे के अंदर। कहीं येलो और ग्रीन मिक्स किया हुआ था, कहीं येलो और ऑरेंज मिक्स किया हुआ था। वो एक एक ड्रॉप डाला, वो किसी बच्चे ने 4 डाले हैं, किसी ने 3 डाले हैं। अब जब पानी के अंदर हम उसको डिप करते हैं ना, तो कलर्स पानी के साथ साथ जैसे जैसे पानी ऊपर ब्लॉटिंग पेपर पे मूव करेगा ना, साथ साथ कलर्स भी मूव करेंगे। हर कलर की वेवलेंथ फर्क होती है, यानी उसकी हरकत करने की सलाहियत, ट्रेवल करने की सलाहियत फर्क है। इसी को हम कलर की वेवलेंथ कहते हैं। और बच्चा इसमें कैसा फेनोमेनन ऑब्जर्व कर रहा है जो जाके शायद उसे एफएससी में भी कहीं मौका नहीं मिलता। मुझे आई वंडर कि किप्स और पंजाब जैसे कॉलेजेस भी बच्चों को ना प्रैक्टिकल नहीं कराते। और यही तो चीज है, साइंस हम किताबों में पढ़ाते रहते हैं, जो साइंस की अमली तरबियत है ना, वो प्रैक्टिकल्स के अंदर होती है। वो हम बच्चों को नहीं, एक्सपोजर ही नहीं देते उसका। लिहाजा हमारे अंदर क्या होगा, हमारे ज़हीन से ज़हीन बच्चे मार्क्स भी ले लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, लेकिन वो उस मेहनत उनके काम नहीं आती। उनके अंदर जो सोचने समझने आइडिया को फॉलो करने की सलाहियत है, वो नहीं होती कि वो इन्वेंशंस तक, एप्लीकेशन लेवल तक पहुंच सके, जो हायर लेवल है। नहीं आ पाती है उनके अंदर ये चीज़। यकीनन आपको क्रोमेटोग्राफी का मजा आया होगा, मुझे बहुत लुत्फ आता है ये काम करवा के। आगे चलें। अब हम करेंगे ज़ूलॉजी और बॉटनी। मेरी एक प्रेप क्लास की बच्ची से मुलाकात हुई, उसने मुझे बहुत शौक से बताया कि मेरी आपको को भी पता है ज़ूलॉजी क्या होता है, बॉटनी क्या होता है, मुझे भी पता है। ये इतना मजे का कंसेप्ट है। ज़ूलॉजी क्या है, हम जू जाते हैं, जू में क्या होता है, एनिमल्स। तो एनिमल की स्टडी को हम जू कहते हैं, ज़ूलॉजी। जू से ज़ूलॉजी, एनिमल स्टडी, एनिमल्स की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। बॉटनी हम कहते हैं प्लांट्स की स्टडी को। तो जो भी हम यहाँ पर एनिमल्स को हम स्टडी करेंगे वो ज़ूलॉजी है, जो प्लांट्स को स्टडी करेंगे वो बॉटनी है। देखें तो हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं जी। इसके लिए हमारे पास मटेरियल है क्लासिफाइड कार्ड्स का। ये जो सामने आपको क्लासिफाइड कार्ड नजर आ रहे हैं, ये मैंने खुद डिजाइन किए। इसमें हम बच्चों को आमतौर पर जो कंसेप्ट देते हैं ना, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, बेबी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और इस पे हम जितना चाहें डाटा दे दें। आपके सामने बैठा हुआ बच्चा जो सवाल करता है उसे कितनी देर आपको यू हैव टू आंसर इट। अच्छा, फिर इसके ऊपर हम ये जो नर्सरी, प्री नर्सरी या ईयर 1 ईयर 2 के बच्चों को ये कंसेप्ट देने के बाद ईयर 2 3 में जो प्रेप क्लास कहलाती है, किंडरगार्टन की क्लास जो है, उसमें 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स कर बड़ी आसानी से कराए जा सकते हैं। यानी वाटर एनिमल आप कर लें उसमें, और बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, एम्फिबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इन्हीं नामों के साथ बच्चे बहुत मजे से करते हैं। और क्लासिफाइड कार्ड्स के थ्रू ही करेंगे। क्लासिफाइड कार्ड बेसिकली एक ऐसा कार्ड होता है जिसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं ना, ये कंट्रोल कार्ड है। ये पैरट बना हुआ ना, उसके नीचे पैरट लिखा भी हुआ। प्री नर्सरी भी इसी कार्ड से कंसेप्ट ले रही है, हालांकि वो पैरट का लफ्ज अभी पढ़ नहीं सकते, लेकिन फोटो मेमोरी के जरिए वो इस लफ्ज को पहचानते हैं। अब जो इसी कार्ड के दूसरे 2 पार्ट है ना, उसमें एक पिक्चर कार्ड है और नीचे वाला जो नाम वाला हिस्सा है उसको हम लेबल भी कहते हैं, या नेम कार्ड। ये अलग कट्टा होता है, बच्चे ने उसके साथ मैच करके रखना होता है। आगे चलते हैं। अब ये बॉटनी है, इसमें हम बच्चों को ट्रीज, बुशेस और हब्स का कंसेप्ट देते हैं। फिर हम क्लासिफिकेशन लीव्स की करवा लेते हैं, उनके कई तरह की हो जाती है। अगर कोई हिम्मत करे तो मोनोकॉट और डाइकॉट का कंसेप्ट यहीं पे दिया जा सकता है। चैलेंज बना लें इस चीज को कि मैंने प्रेप क्लास के बच्चों को मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस लीव से समझा देना, और आप यकीन करेंगे बच्चा कर लेगा। फिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, बच्चे को फ्लावर को डायसेक्ट करके ट्रे में रख के दिखाएं कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए आगे एक ट्रे में डायसेक्शन की तस्वीर मौजूद हो, अगर तो ये देखिए डायसेक्शन ट्रे है फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के लिए। इसमें जो है वो बच्चा ये ट्वेजर और कैंची को यूज करके इन सबको करेगा। अगली साइड देखिए। अच्छा, नहीं नहीं दी हुई शायद, नहीं दी हुई। इसी को आप ये देखेंगे, पिछले साइड पे चले जरा। बच्चा इसमें पेटल अलहदा करेगा, सेपल अलहदा करेगा, ठीक है ना, लीफ अलहदा करेगा और उनका नाम
टीचर की हेल्प से वो लिखेगा कि एप्पल है, ये पेटल है, या कार्ड नेम कार्ड दिया जा सकते हैं कि बच्चा उस नेम कार्ड की अकॉर्डिंग फोटो मेमोरी से पढ़े। जरूरी नहीं स्पेलिंग उसको याद हो, जिस लेवल को स्पेलिंग याद करवाने की जरूरत पड़ी उसका कंसेप्ट कम से कम बिल्ड हुआ होगा कि इसको ये कहते हैं। और घर में आमतौर पे आपको फूल पत्ते पकड़ के एप्पल और पेटल अलग करता नजर आएगा कि इसका ये पार्ट है। मैंने देखा 5 क्लास में कंसेप्ट होता है, बच्चे जो है ना वो बात नहीं कर नहीं पा रहे होते। नेक्स्ट चलते हैं। स्टिमुलेशन एंड ये देखिए स्टेजेस जो है ना सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, इन पे जरा काम करते हैं। स्टिमुलेशन एंड सेंसेशन फॉल्स इन द बॉडी। आप यूं कहें कि हम 5 सेंसेस के थ्रू जो है ना वो स्टिमुलेशन हम लेते हैं सेंसेशंस के थ्रू। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो ये स्टिमुलस भेजते हैं ब्रेन को, और ये सेंसेशंस जो है ना वो रिसेप्शंस क्रिएट करती हैं, और लैंग्वेज डेवलप होती है जो हमारी इस कंसेप्ट को एक पर्पस मीनिंग देती है इंफॉर्मेशन को, और इसी तरह एक कंसेप्ट की बिल्डिंग होती है। अगर हम सेंसेस को रिफाइन करने के लिए बच्चों को अपने इर्द गिर्द की दुनिया एक्सप्लोर करना नहीं सिखाएंगे तो वो खुद से कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढेगा। आपने देखा होगा बच्चे चीजें छोड़ते हैं, बच्चे ड्रॉवर्स जो है उसके अंदर चीजें नहीं रहने देते, बच्चे किचन की चीजों को छोड़ते हैं, बच्चे मैच बॉक्स के पीछे पड़ते हैं, बच्चे पौधे तोड़ देते हैं, वो फूल तोड़ देते हैं। अगर हम उनको थ्रू प्रॉपर चैनल ये काम करवाएंगे तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो कंसेप्ट बिल्डिंग तक सेंसेशन से रिसेप्शन के और लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्रू जब कंसेप्ट तक पहुंचेंगे तो उनके लिए अगली क्लासेस में ये चीजें सिर्फ रीडिंग और फिर राइटिंग का उनका वो रह जाएगा। कंसेप्ट बिल्डिंग उनकी प्रेप तक हो चुकी हो, अप टू 6 इयर्स उनकी कंसेप्ट बिल्डिंग जो मुकम्मल तौर पर हो जाती है। जी, आज के सेशन के हवाले से ये सब कुछ आपके सामने था। अगर इस हवाले से कुछ सवाल पूछना चाहें तो हमारे पास आज टाइम है। कुछ एक्टिविटीज के हवाले से आपके ज़हन में सवाल हो, किसी मटेरियल के हवाले से हो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। पिछले सेशन में जो हमने सेंसोरियल पे काम किया उस हवाले से आपका कोई सवाल हो गया इसका, या चलें यूँ भी कर सकते हैं कि जो असाइनमेंट्स आपके एडमोडो पर लोड की गई हैं उन हवाले से अगर आप कुछ उस हवाले से डिस्कस करना चाहें तो कीजिए। अच्छा देखिए, हम जब साइंस के करिकुलम की बात करते हैं ना तो हम इसमें इन्हीं चारों जो हमारे साइंस एंड सेंसोरियल के मेन एरियाज थे उनको लेते हैं। सेंसेस में हम इन सारी सेंसेस पे काम करते हैं। 6 सेंसेस हमने डिस्कस किए ना, विजुअल, फिर ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गेस्ट्रेटरी, स्टीरियोग्नोस्टिक एंड टेक्टाइल। इन 6 की 6 एक्टिविटीज की लिस्ट जो है ना वो हम करवा रहे होते हैं बच्चों को। पिंक टावर जैसे फर्ज करें विजुअल सेंस की एक एक्टिविटी है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पिंक टावर के थ्रू हम पिंक टावर की स्लाइड पे चलते हैं, जरा पीछे जहाँ विजुअल सेंस की है जरा उस स्लाइड को खोलें। जब हम पिंक टावर करवाते हैं ना तो पिंक टावर की एक्टिविटीज के एक्सटेंशन भी बहुत है, उससे हम बहुत सारे कंसेप्ट देके बच्चे को अगर हम छोड़ दें कि वो इससे खुद बनाए मुख्तलिफ तरह की चीजें। फिर पिंक टावर और ब्रॉड स्टेयर एक जैसा मटेरियल है। पिंक टावर ब्रॉड स्टेयर एक जैसा कैसा है कि ब्रॉड स्टेयर में उनकी जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर हो जाती है, जबकि पिंक टावर में 3 डायमेंशनल वेरिएशन आती है, यानी उसमें विड्थ, हाइट और लेंथ, विड्थ, लेंथ और हाइट तीनों चीजें चेंज हो रही होती हैं। जी बस इसी स्लाइड पर रहने दें। जबकि ब्रॉड स्टेयर जो नीचे आपको ब्राउन कलर में नजर आ रही होती है इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर ही रहती है, वेरी नहीं करती, जबकि इसकी हाइट और इसके विड्थ 2 डायमेंशन में चेंज आती है।
पिंक टावर का सबसे बड़ा ब्लॉक इसके सबसे बड़े ब्लॉक के साथ लगाएं। आपको नजर आएगा कि इनकी हाइट और इनकी विड्थ। फिर अगर एक और बहुत मजेदार इसकी एक्टिविटी ये है कि एक डार्क रूम में पिंक टावर रख के उसके ऊपर हम टॉर्च की रोशनी डालते हैं ना, तो वो बहुत मजेदार तरीके से ब्रॉड स्टेयर्स को करस्पॉन्ड करती है। ये एक्टिविटी अगर आप लाइट एक्टिविटी विद पिंक टावर लिख के वीडियो पे तलाश करें ना यूट्यूब पे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इसी तरह ये जो हम नॉबलेस सिलेंडर्स को और स्टैंडर्ड ब्लॉक्स के जो सिलेंडर है, इन दोनों का साइज हर तरह से एक जैसा है। अब ये देखिए ऊपर आपको 5 वाला नजर आ रहा है ना, बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट है ये। यही वाले सिलेंडर नॉब्स के बगैर कलर में भी नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, ये येलो में जो कलर है रेड के ऊपर पड़ा हुआ, उन्होंने एक दूसरे सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। तो ये बिल्कुल एक जैसे साइज के, इन दोनों एक्टिविटीज को भी मिला के हम ये काम कर सकते हैं। इससे बच्चे को जहाँ पे लैंग्वेज की डेवलप हो रही होती है ना, बेसिक कंसेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं, लेंथ का, विड्थ का, फिर इसके अंदर जो वेरिएशंस आ रही होती हैं वो क्या है, यूनिट का कंसेप्ट इसके अंदर आता है। एक छोटी चीज जो ना, पिंक टावर का यूनिट ब्लॉक जो पहला सबसे पहला ब्लॉक है, अगर उसको हम पिंक टावर के अरेंज करके उसके साइड पर रख के चेक करना चाहें तो हमें पता चलेगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर चेंज आ रही है हर ब्लॉक के साइज में। नंबर 2 ब्लॉक जो है वो उसके साथ अगर यूनिट ब्लॉक रखते हैं तो 1 यूनिट उसका इंक्रीज हो रहा था, 3 में जाके फिर 1 यूनिट, ऐसा ऐसा एक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का चेंज सब में है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आपको ब्रॉड स्टेयर के अंदर नजर आएगा। अच्छा, अब ये जो सामने आपको नंबर और नजर आ रही है, वैसे ये मैथमेटिकल मटेरियल भी है लेकिन ये सेंसोरियल मटेरियल किस तरह से है कि देखेंगे ना, नंबर 1 रॉड जो है ना वो रेड कलर की है, नंबर 2 रॉड जो है उसके 2 कलर है। इसमें से हर पीस जो है ना वो 1 डेसीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का है। सजाद साहब आप मटेरियल लिस्ट भिजवा दें सारे पार्टिसिपेंट्स को। अब ये सामने जो नंबर रॉड है ना, इसमें जो सबसे पहली रॉड है वो 10 सेंटीमीटर की, यानी 1 डेसीमीटर की है। इससे हम 3-4 क्लास में मीटर्स और सेंटीमीटर का जो कन्वर्जन है वो भी सिखा सकते हैं। अभी आज आज एक 10th क्लास का स्टूडेंट था जो हिफ्स करके आया है, उसको कुछ प्रॉब्लम थे मैथमेटिक्स में, उसको सेंटीमीटर डेसीमीटर समझ नहीं आ रहा, तो मुझे एकदम ये अंदाजा हुआ कि अगर इसको नंबर रॉड सिखाई जाए तो इसको एक कंसेप्ट आ जाएगा। मैंने उसे नंबर 1 रॉड और नंबर 10th रॉड जो है वो ला के दे दी। मैंने उसको कहा इसे मैयर करो, मुझे बताओ ये कितने का है नंबर 1 रॉड। उसने बताया जी ये 10 सेंटीमीटर का है। उसके पास स्केल था, उसके ऊपर लिखा हुआ था। मैंने कहा सेंटीमीटर को पता चल गया। अब ये 10 सेंटीमीटर जो एक डेसी के बराबर होता है, डेसी मीन 10। अब ये जो 10th रॉड है ना, उसके अंदर आप गिने तो 10 डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। बच्चा इतनी आसानी से ये कंसेप्ट सीखता है, जो वो रोता है और मैथ में फेल होता है और उसको पता नहीं चलता कि वो मीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करे और डेसीमीटर को मीटर में कैसे करे और सेंटीमीटर में कैसे करे। तो सेंसोरियल मटेरियल वो है जो यूज ऑफ सेंसेस के जरिए उसको आम डेली लाइफ कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा सकता है। तो नंबर रॉड्स में ही कोई अगर पूरे का पूरा रेड कर दिया जाए तो ये रेड रॉड कहलाएंगे। मैं अपने ही ये जो प्री स्कूल की क्लासेस है ना, ये जहाँ भी हो ये मेरी ही होती हैं। आप यूँ समझ लें जहाँ जहाँ हम कंसल्टेंसी देते हैं वो बच्चों के दरमियान बैठ के भी हम काम करते हैं, क्योंकि अमूमन टीचर्स को ये इशू होता है कि ये नहीं हो सकता, छोटे बच्चे ये नहीं कर सकते। तो वैसे मेरा अपना एक स्कूल भी है, यूँ कह लें कि ये सारे का सारा प्रैक्टिकम जो है वो वहीं से सामने आया उन चीज़ों के थ्रू। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिर्फ चीज़ें किताबों में पढ़ी हूँ, मैंने बच्चों के साथ काम किया और इसी वजह से इसी काम करने ने मेरे लहजे को भी कॉन्फिडेंस दिया और मेरी वर्किंग को भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज भी हफ्ते में एक आध दफ़ा किसी न किसी स्कूल में जाना होता है जहाँ हम बच्चों के दरमियान बैठ के काम करते हैं। ये उनको देखते हैं, उनको पूछते हैं, उनसे समझते हैं, उनके साथ बैठ के काम करते हैं ताकि टीचर के सामने एक एग्जाम्पल आए कि काम बच्चों को कैसे करवाया जाता है। आगे चलते हैं, इससे अगली स्लाइड पे चलें, एक दो बातें उसके हवाले से करने वाली हूँ। विजुअल से नेक्स्ट पे। हम्म ये बहुत मजे की चीज है जो बाइनोमियल क्यूब है ना, इसमें बेसिकली आप ये देखें, आपको जो इसका लिड नजर आ रहा है ना साइड पे इसके ऊपर
एक बड़े स्क्वायर को 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है, इसमें से एक रेड है, एक ब्लू है और 2 ब्लैक है। अच्छा, अब लिड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लिड का जो हिस्सा ब्लू है ना, वो एक ब्लू स्क्वायर है, उसको हम ए कह लें। अब इस स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेम है। स्क्वायर वही होता है ना, इसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी हो। और जो ब्लू है उसको आप जो रेड है उसको बी कह लें, वो बी स्क्वायर है। अब जो ब्लैक रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है ना, उसकी जो साइड रेड को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, उस साइड को हम कहेंगे ये बी है। और जो साइड साइड ब्लू को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, उसको हम कहेंगे ये ए है। ओके, इंशाल्लाह आई विल। अब देखिए, ब्लू को हम समझते हैं, फिर ये क्या है, ए स्क्वायर। रेड है, बी स्क्वायर। और जो नीचे ब्लैक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड बी है और एक साइड ए है, यानी कि वो ए बी है। अभी ए बी रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पे दो है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, 2ab। इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास एक बायनोमियल स्क्वायर आ जाता है। मैं समझा पाई? नो, अच्छा। सजाद साहब, मुझे जरा ये कंट्रोल चाहिए इसका, माउस का। मैं पॉइंट करना चाह रही हूँ। आपको मेरा माउस नजर आ रहा है? पॉइंटर आपको ये कर्सर नजर आ रहा है? जी, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है ना? ये देखिए, ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू स्क्वायर, ये क्या है, ए। इसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी है, यानी कि इसकी एक साइड लेंथ जो है वो ए है और विड्थ इसकी ए है, यानी ए स्क्वायर। अब ये बी है, इसकी लेंथ को भी हम ए कहेंगे और विड्थ को भी ए कहेंगे। तो ये है, लेंथ को भी बी कहेंगे और विड्थ को भी बी कहेंगे। ये क्या हुआ, बी स्क्वायर। अब जो ब्लैक ट्राइंगल हमें दो अदद नजर आ रही है ना, उसकी एक साइड मिल रही है ए से, ए स्क्वायर से, और दूसरी मिल रही है बी स्क्वायर से। तो चूंकि एक साइड है जो ए से मिल रही है, हम वो साइड ए के बराबर है, और जो बी से मिल रही है बी के बराबर है, उसको हम कहेंगे ए बी। रेक्टेंगल का नाम क्या बना, ए बी। ठीक है, आगे चलो। अब इसमें ये ब्लू स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर है, और ये रेड जो है वो बी स्क्वायर है। जो ब्लैक है वो ए बी है, दूसरा ब्लैक भी ए बी है, यानी ए बी हमारे पास दो है। हम कह सकते हैं 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab। ये बायनोमियल क्यूब का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? बायनोमियल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लियर हुआ, तो मैं क्यूब का भी समझा दूंगी। अब क्यूब में 3 डायमेंशन होती हैं, नजर आ रही है हमें। हाइट है, विड्थ है, लेंथ है। तीनों डायमेंशन को का नाम ए है, नहीं, लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है और विड्थ भी ए है, यानी ए क्यूब, ए की 3, ए की 3। ठीक है। अब
ये देखिए बाहर निकाल के हमने रखा हुआ। इसी तरह ये रेड भी एक क्यूब है। इसी तरह ये जो आपको रेक्टेंगल क्यूबॉइड नजर आ रहा है ना ब्लैक कलर का, वो एक साइड से ब्लू है। इस पे हम बायनॉमियल क्यूब का फॉर्मूला करते हैं, लेकिन अगर आप इस पे क्लियर हो गए हो तो वो आगे हम कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। इसी तरह ये हमारा ये जो दूसरा पैटर्न है, इसको आप हर तरफ से देखें तो आपको एक ही तरह का पैटर्न नजर आता है। अब इन्होंने क्यूब्स बाहर निकाले हुए हैं, कि वीडियो देख लें बायनॉमियल क्यूब की, मॉन्टेसरी बायनॉमियल क्यूब लिखिएगा, आपको यूट्यूब पे वीडियो नजर आ जाएगी, फिर हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली सेंसोरियल मटेरियल के थ्रू हम अनकॉन्शियसली मैथमेटिक्स की बेस बना रहे हैं। अभी यहाँ पे बच्चों ने सिर्फ इन चीज़ों को अरेंज करना है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना फॉर्मूला बनाने की, या हायर क्लासेस की बात है, जो इन बच्चों ने शुरू में इनकी अरेंजमेंट की होती है इन पैटर्न्स की, उनको फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं, बल्कि क्रिस्टल क्लियर समझ आते हैं, इमेजिनेशन लेवल पर समझ आते हैं। नेक्स्ट। स्लाइड रह गई थी शायद। एक्सप्लोरिंग शेप्स का जो मटेरियल आप इस वक्त देख रहे हैं ना, इसको इसमें आपको इधर ब्लू सॉलिड शेप्स नजर आ रही है, इन्हें हम ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स कहते हैं। ये 10 बेसिक शेप्स होती हैं, 3D शेप्स, जिसमें स्फेयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, 3 तरह के पिरामिड है इसमें। ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, और रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड है। इसके अलावा इसमें ओवल है और वाइड है।
ये 10 3D शेप्स जो हैं जब हम प्री स्कूल के लेवल पे करवा देते हैं और बच्चों आहिस्ता आहिस्ता इनके एक्सप्लोरेशन के थ्रू इनके एट्रीब्यूट्स भी सीख लेते हैं, यानी किस शेप के कितने कॉर्नर हैं, कितनी साइड्स हैं, कितने फेसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। और देखें कि हायर लेवल का कंसेप्ट होता है, क्यूब के कितने फेस होते हैं, क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं, ये आमतौर पर बड़ों बड़ों को नहीं पता होता, क्योंकि हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने याद किया होता और याद किया हुआ भूल जाता है। जब बच्चा 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, क्यूब की फेस पे हाथ फेरता है, अभी काउंट करने के काबिल नहीं है 3 साढ़े 3 साल 4 साल का बच्चा, लेकिन वो फेस को फील करता है, उसकी साइड को फील करता है उंगली के साथ, उसके कॉर्नर की पे वो अपनी फिंगर जो है ना उसको फील करता है फिंगर से। और फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो कॉर्नर्स काउंट करने शुरू करता है कि इस शेप के कॉर्नर कितने, टिप्स कितनी है। देखिए कितना मजे का कंसेप्ट है, एवरी कॉर्नर इज एन एंगल। अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में एंगल का मीनिंग देखें तो लिखा होगा कॉर्नर, बल्कि उर्दू की लुगत में जाविये का मतलब देखें कोना लिखा होगा। बहुत सारे मीनिंग्स में एक मीनिंग ये भी है। तो ये एंगल का बेसिक कंसेप्ट है जो बच्चा सिर्फ सेंस टेक्टाइल सेंस के थ्रू ले रहा है, वो शेप्स को एक्सप्लोर करना सीखता है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें 3 ट्रेस बाइट स्लाइड कर रही है। इसमें मुख्तलिफ तरह की शेप्स हैं, सर्कल की मुख्तलिफ साइजेस हैं, मतलब मुख्तलिफ डायमीटर के सर्कल्स हैं इसके अंदर, फिर ट्राइंगल्स हैं, फिर मुख्तलिफ तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। कौन सा सेट, मतलब पूरा सेट? साइंस एंड सेंसोरियल के सारा मटेरियल आप परचेज करना चाह रहे हैं? ठीक है इंशाल्लाह। सजाद साहब को बता दें, वो आपको इंशाल्लाह इसकी लिस्ट भिजवा देते हैं, देख लीजिएगा। इसमें हर एक्टिविटी की यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो मौजूद है। आप इस मटेरियल का नाम लिखें, साथ मॉन्टेसरी का लफ्ज लिखें, पूरे स्टेप्स के साथ है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेनिंग के थ्रू आपने इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव समझने होते हैं, मटेरियल के नाम, उनके सारे पैटर्न आपको समझ में आते हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान हो जाता है जब आपने इसका ट्रेनिंग का सेशन अटेंड किया हुआ। ठीक है, फिर आप देखिए इधर ये ट्राइंगल का सेट है, इतनी बेहतरीन चीजें, बच्चे यहाँ पे इसके पैटर्न बनाना सीखते हैं, यानी एक तरह की ट्राइंगल कितनी मुख्तलिफ तरीकों से बनती है, जैसे हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है, वो कितनी तरह की ट्राइंगल से मिलके बनेगी, बहुत खूबसूरत पैटर्न बच्चे इसमें बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो ये आपके सामने कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल्स है ना, इसके अंदर 5 बॉक्सेस अवेलेबल है। कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल के अंदर ब्लू ट्राइंगल्स का सेट है एक, फिर रेक्टेंगुलर ट्राइंगल्स का सेट है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका जिसमें कलरफुल है, दूसरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में सारी ब्लू है, फिर एक ट्राइंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर रेड और येलो आपको नजर आ रहा है, फिर हेक्सागोनल 2 बॉक्सेस हैं, छोटा स्मॉल हेक्सागोनल और लार्ज हेक्सागोनल। इसमें आप बच्चे को अनकॉन्शियस लर्निंग के थ्रू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ एंगल सब कुछ सिखा लेते हैं। फिर ये कि मुख्तलिफ तरह की शेप्स, ट्राइंगल्स मिलके कौन कौन सी शेप्स बनाती हैं। बहुत बच्चे इतनी मजेदार तरीके से ट्रेपेजियम बना रहे थे ना इसमें ब्लू ट्राइंगल्स के थ्रू, ब्लू बॉक्स के अंदर ब्लू ट्राइंगल, और वो उसको तोतली जुबान में ट्रेपेजियम इतना मजे का बोल रहे थे, मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। तो तकरीबन यूं कह लें 5+ के बच्चे थे, 5.5 साल 6 साल के से अंडर ही होंगे उनकी एज, जो इस पे काम करते मैंने देखे और मुझे बहुत मजा आया। वो मुख्तलिफ तरह की शेप्स बना रहे थे इनसे और उन शेप का नाम ले रहे थे, क्योंकि उससे पहले वो बेसिकली एक्सप्लोरिंग शेप्स का जो 2D शेप का पहला बॉक्स है उसको वो कर चुके हुए थे, लिहाजा उनके लिए यहाँ पर बहुत मजेदार काम था कि वो ट्राइंगल्स को मिला के मुख्तलिफ तरह की शेप्स बनाई। ज्योमेट्रिकल फिगर्स ये ब्लू हैं और ज्योमेट्रिकल कैबिनेट ये छोटा बॉक्स है जिसके अंदर से 3 स्लाइड्स बाहर आएंगी। जी नेक्स्ट चलते हैं। ये हम डिटेल में कर चुके हुए हैं, अब तकरीबन हमारी क्लास का टाइम भी एंड हो गया। अगर आप कोई सवाल करना चाहें मजीद, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ पूछते हैं तो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मैं आपके सवालों की मुंतज़िर हूँ।